इश्क से मिला तो दर से निकला। एपिसोड 17। मैंने अपनी सौतेली माँ को देखा और उनके पास आकर अपनी उंगली दिखाते हुए बोला, वार्निंग दे रहा हूँ, स्पेशली आपको। मेरे या मेरी वाइफ के पास भटकने की भी कोशिश करी, इस घर को मातम में बदलने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा मैं। उससे और मेरी बेबी से 100 कदम दूर पे रहिएगा, वरना आप मेरा वो रूप देखेंगी जो आज से पहले ना आपने कभी देखा है और ना कभी देखना चाहेंगी, क्योंकि वो रूप आपसे जितना दूर रहे उतना बेहतर है। उसके बाद उसने अपने डैड को देखा और अपने डैड को उंगली दिखाते हुए बोला, बता दीजिएगा अपनी वाइफ को, वरना अगर मैंने समझाया तो शायद आपको अच्छा ना लगे। आरोही का हाथ टाइटली पकड़ा और खींचते हुए अपने रूम की साइड लेके जाने लगा। मैं उसे खींचते खींचते अपने रूम में लेकर आया और झटके से उसे ज़मीन पर पटक दिया और अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। उनकी आंखें तो एकदम रो रो के लाल हो चुकी थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या नहीं। आज पहली बार वो एकांश से डर रही थी। आज वो रूप देखने को मिल रहा था जो शायद वो सपने में भी नहीं देखना चाहती थी। आकाश ने गुस्से में वो दरवाज़ा बंद करा। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने दरवाजे में अपना खींच के एक मुक्का मारा। उसने दरवाजे में अपना हाथ मारा तो आरोही का पूरा शरीर कांप गया। जोर से एक चीख निकल गई। उसने जब आरोही की आवाज़ सुनी तो वो आरोही की तरफ मुड़ा और उसे देखकर बोला, शट अप, आई से शट अप। तुम्हारे मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलेगी जब तक मैं ना बोलूं। इंसान से जानवर बनाने में तुम्हारा हाथ है, तो इस जानवर का स्वाद नहीं चखोगी? ये खुशियाँ बर्बाद कर कर तुम खुश होने जा रही थी? रियली? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुश होने दूंगा? मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर कर अपनी ज़िंदगी में तुम खुशियाँ लेकर आ जाओगी और मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने दूंगा? इन योर ड्रीम। इसे याद रखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, हस्बैंड। मैं जो चाहूँगा और जो करना चाहूँगा तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, और तुम चाह कर भी मुझे नहीं रोक सकती। जो सज़ा तुम्हें पुलिस नहीं दे सकी ना, वो सज़ा मैं तुम्हें दूंगा, और इस तरीके से दूंगा ना कि खून के आंसू रोगी तुम। समझ आया? आज की ऐसी बातें सुनकर आरोही का तो जैसे तन बदन में आग लग गई हो। उसके तो रोम रोम जैसे कांप से गए हो और उसकी आंखें एकदम हैरानी से भरी। मैं बस यही सोच रही थी कि जो गलती उसने की भी नहीं, उस चीज़ की सज़ा उसे मिलने जा रही है। उसको देखा और अपनी धीरे से आवाज़ में बोली, एकांश, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सब समझा सकती हूँ। मुझे मौका तो दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्यों करूँगी ये सब कुछ? मुझे ये सब कुछ कर कर क्या मिलेगा? मैं तो खुश थी। मैं तो इतना खुश थी आपको दीदी के साथ देखकर कि आखिरकार प्यार। इतना बोली थी कि आगे बोलने से पहले वो रुक गई, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो एकांश को क्या बोले कि वो उससे प्यार करती है, क्योंकि ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं थी अपने दिल की फीलिंग्स के सामने रखने के लिए। तो कहकर अपनी नज़रें नीचे झुका ली और कुछ नहीं बोली। उसने उसकी तरफ देखा और धीरे से उसके पास आता हुआ उसको घूरता हुआ देखकर बोला, तुम ये कह रही हो कि तुम मेरी खुशियों से खुश थी? तुम बिल्कुल करीब खड़ी थी। अगर तुम चाहती तो श्रुति को बचा सकती थी। क्यों नहीं बचाया तुमने उसे? बताओ। मैं बताता हूँ। वेट अ सेकेंड, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने श्रुति को क्यों नहीं बचाया। आई टेल यू। शायद तुम्हारे माइंड में कहीं ये तो नहीं आ गया कि अगर श्रुति मर गई तो मैं तो अकेला हो जाऊँगा, मुझे तो किसी के प्यार की ज़रूरत होगी। उसके बाद तुम आओगी मेरी ज़िंदगी में, मुझे कंधा दोगी, उसके बाद मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा और मेरे सारे पैसे तुम्हारे और तुम मेरे पैसों पे ऐश करोगी। आई एम राइट? मिस सॉरी मिसेस ओबरॉय, ना मैं तुम्हें जानता हूँ, और सच बताऊँ तो मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहता। तुम्हें जानने से पहले ही तुम्हारी ज़िंदगी इस कदर बर्बाद कर दूँगा ना कि हंसने के लिए भी तरसोगी तुम। उस दिन पे अफसोस करोगी जिस दिन तुमने मुझसे प्यार करने के बारे में सोचा था। डोंट टेल मी कि मुझे कैसे पता चला कि प्यार व्यार। जिस दिन मैंने अपनी श्रुति को खोया था ना, उस दिन से तुम्हारे काले चिट्ठे हर चीज़ के बारे में पता है मुझे। 3 साल से प्यार करती हो ना मुझसे, बोलती फिरती हो ना सबसे कि यू लव मी रियली, यू लव मी। आज कितना प्यार करती हो मुझसे?
शो मी, शो मी योर लव। तुम्हारा पूरा पूरा दिन मेरी पेंटिंग बनाने में गुजरता है, पूरा पूरा दिन मेरे ख्यालों में खोने से गुजरता है ना। आज तो तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने खड़ा है, दिखाओ अपना प्यार मुझे। आरोही का हाथ पकड़ा और जहाँ पर उसने उसे ऑटोग्राफ दिया था वहाँ पर आरोही ने उसके नाम का टैटू बनवा लिया था, ताकि वो उसकी याद के तौर पे हमेशा उसके साथ रहे। मैंने उस टैटू को देखा और उसे घूर कर देख कर बोला, तो इस तरीके से साबित करा तुमने अपना प्यार, मेरे ऑटोग्राफ को में कन्वर्ट कर लिया। वेरी नाइस। इस टैटू को बनाने में बहुत दर्द हुआ होगा ना। आखिरकार प्यार इतना करते हो तो दर्द तो सही लोगी मेरे लिए, एम आई राइट? तो अब तुम्हें असली दर्द सहना है अपने प्यार के लिए, क्योंकि वो दर्द तुम्हारा प्यार तुम्हें खुद देगा, और वो दर्द इतना भयंकर होगा ना कि तुम हंसने के लिए तरस जाओगी। मिसेस आरोही ओबेरॉय, अगर तुम्हें खून के आंसू न रुलाया ना तो कहना। कहने के बाद उसने आरोही का हाथ झटके में छोड़ दिया। उसके बाद अपने रूम से बाहर चला गया। वही तो जैसे एक सेकंड के लिए पूरी सुन्न पड़ गई। वो एक कांच के जाते ही ज़मीन पर बैठ गई और अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से रोने लगी। उसके लिए तो एक सेकंड के लिए पूरी दुनिया जैसे धुंधली धुंधली सी हो गई है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अचानक से उसकी ज़िंदगी ने कौन सा मोड़ ले लिया है, किस जगह से उसकी ज़िंदगी शुरू हुई थी और कहाँ पर जाकर रुकेगी और जब कहाँ जाकर ख़त्म होगी। बस उसके लिए तो सब कुछ एकदम ब्लर हो चुका था। कि करीबन यहीं को 11:30 बज रहे थे। करीबन रात के 11:30 बजे एकांश रूम में आया। उसने देखा कि आरोही बेड के सहारे से बैठी हुई है ज़मीन पर, अपने घुटनों में अपना चेहरा छुपा रखा है। एकांश आया और गुस्से में उसने दरवाज़ा बंद करा। उसने दरवाज़ा इतने गुस्से में बंद करा था कि उसकी आवाज़ सुन के आरोही को होश आया और वो सीधी खड़ी हो गई और वो एकांश को रोते हुए नज़रों से देख रही थी। और आरोही की आंखें दोनों सूजी हुई थी, क्योंकि जब से वो गया था वो तब से रो ही रही थी। एकांश के रूम में जो बार था उस बार पे जाकर वो बैठा। उसने कम से कम 3-4 पैग लगा लिए। जब वो 5वां पैग लगाने लगा तो आरोही ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और उसका हाथ पकड़कर बोली, ये आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। अगर गलती मैंने की है तो उसकी सज़ा आप मुझे दीजिए, अपने आप को नहीं। मैं ऐसा कोई काम आपको नहीं करने दूंगी जिसकी वजह से आपको हर्ट होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी गलती है, मैंने कुछ गलत किया है, तो आप मुझे सज़ा दीजिए। मैं कसम खा के कह रही हूँ, एक बार शिकायत नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप खुद को हर्ट करने की कोशिश भी करेंगे ना तो मैं नहीं करने दूँगी, क्योंकि कांच ने उसकी तरफ देखा और अपने हाथ को उसके हाथ में कसते हुए, क्योंकि आरोही ने उसी गिलास को पकड़ा हुआ था जिससे वो ड्रिंक करने जा रहा था, उसने उस गिलास पे अपना हाथ का जोर करते हुए उसके हाथ को और ज़्यादा कसकर पकड़ने लगा। उसने इतना ज़्यादा जोर लगा दिया कि वो गिलास टूट गई और वो दोनों के हाथ में लग गई। उसके हाथों से खून बहने लगा, पर इससे कांच को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने झटके से अपना हाथ उससे दूर करा और उसको घूरते हुए देखकर बोला, अगर तुम्हारी इसी में मर्जी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम देखो एकांश का वो रूप जिससे सब डरते हैं। गुस्से में उस रूम से चला गया और गुस्से में उस दरवाजे को बंद कर कर वहाँ से रूम से बाहर निकल गया। आरोही एकदम लाश सी ज़मीन पर बैठ गई और अपने हाथ को देखने लगी। उसकी सपनों की दुनिया जैसे टूट सी गई हो। दिल के 1000 टुकड़े ज़मीन पर पड़े थे। वो चाहकर भी उसे समेट नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको दिल को तोड़ने वाला और कोई नहीं, उसका खुद का एकांश था जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। लेकिन आज उसका प्यार उसकी आंखों के सामने उसे नफ़रत का ऐलान कर रहा है कि वो उससे कितनी नफ़रत करता है। जिस इंसान की आंखों में उसने हमेशा नरमी देखी थी, आज उस आंखों में उससे हैवान के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।